अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास नंबर 27 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हमने एरर्स को करेक्ट करना है। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर इज़ मस्ट फॉर बिगनर्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स शुरू में होते हैं उनसे अक्सर जुमले बनाने में कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो वो अपने टाइम सही कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि ये इस तरह जुमला बनाना है हमने, लेकिन कुछ माइनर सी या कुछ मेजर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वो फिर उनकी बेस जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से हम आज वो एरर्स जो हैं वो आपके करेक्ट कर रहे हैं। आपके सेंटेंसेस में आपने जो हमें असाइनमेंट सेंड किए हैं उनमें जो एरर्स हैं उनको हम करेक्ट कर रहे हैं बग़ैर किसी का नाम लिए। तो आप लोगों ने समझना है ठीक से, और मुझे ये सारा इनकरेक्ट सेंटेंसेस भी लिख के और साथ में उनके जो करेक्शन है वो भी लिख के मुझे आपने सेंड करना है, ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए मुझे भी कि भाई आप लोग माशाल्लाह तवज्जो से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं आप बात को। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है आई गेट एवोल्यूशन एट 8:30 o'clock। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि आई गेट एवोल्यूशन। गेट एवोल्यूशन का मतलब होता है वुज़ू। सही है, तो आई गेट एवोल्यूशन, गेट का वर्ड इतना इस्तेमाल नहीं होता इसमें। इसकी जगह अगर आप कहें कि आई परफॉर्म एवोल्यूशन, ठीक है, या आप कहें आई मेक एवोल्यूशन, ये भी ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, डेली लाइफ इंग्लिश में ये इस्तेमाल है आई डू वुदू। आई डू वुदू। 3 आपको मैंने बेहतर ऑप्शन बता दिए इसके। नंबर 1 आप बोलें आई परफॉर्म एवोल्यूशन। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप बोलें आई मेक एवोल्यूशन, ये भी ठीक है। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि आई डू वुदू। डू का मतलब करना, आई डू वुदू, मैं वुज़ू करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जुमला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे जो है देखें, एट 8:30 o'clock। 8:30 o'clock जो है, ये ओ क्लॉक का सबसे पहले आप मतलब समझ दें। ओ क्लॉक की जो है वो तफसील क्या है, ओ क्लॉक की तफसील क्या है, इसकी तफसील समझें, डिटेल समझें। ओ क्लॉक है क्या? असल में ऑफ द क्लॉक है। ऑफ द क्लॉक, ये पूरा ऑफ द जो है ये पूरा काट के कॉन्ट्रैक्शन कर दिया और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दी। तो अपोस्ट्रोफी लगाना ज़रूरी है इसमें, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये कॉन्ट्रैक्शन है। ऑफ द क्लॉक, ऑफ द की कॉन्ट्रैक्शन है सिर्फ ओ। ठीक है, सिर्फ ओ लिखते हैं तो ऊपर कॉमा लगाना होता है। सबसे पहले बात ये ध्यान में रख लें। और दूसरी बात ये जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, जिन स्टूडेंट ने ये जुमला बनाया उनके लिए ख़ास तौर पर और सबके लिए समझना कि ओ क्लॉक का वर्ड कब इस्तेमाल होता है? जब पूरे घंटे की बात हो, एग्जैक्ट मिनट्स की बात ना हो, घंटे की बात हो पूरी। फॉर एग्जांपल 8 बजे 8 o'clock, 9 बजे 9 o'clock, 10 बजे 10 o'clock, 11 बजे 11 o'clock, 12 बजे 12 o'clock। समझें बात को। लेकिन 12:30 इसके साथ क्लॉक नहीं लगेगा। 12:05 ओ क्लॉक नहीं लगेगा। सही है, इसका तरीका अलग है। सही है, इसमें आपको ओ क्लॉक नहीं लगाना। ओ क्लॉक सिर्फ तब लगाएंगे जब आपने पूरे आवर्स के बारे में बात करनी है। तो 8:30 इनफ है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि 8:30 AM क्या बात हो रही है? आई गेट एवोल्यूशन। तो आप इसको सही करके क्या कर लेंगे? आई गेट की जगह आप लगा लें आई परफॉर्म। सही, आई परफॉर्म एवोल्यूशन एट 8:30 AM। ओ क्लॉक को काट दें आप। ओ क्लॉक नहीं लगाएंगे यहाँ पे, आप लगाएंगे AM। AM मीन सुबह के 7:30 8:30 बजे। ठीक है, और आप इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, 8:30 ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। 8 आप लिख लें 8:30। 8:30। ठीक है, मैं वुज़ू बनाता हूं कब? 8:30 8:30 बजे। ठीक है, या फिर 8 को हटा के 4 कर दें तो 4 बना दें, 4:30 या फिर 4:30। सही, 4:30 बजे। 4:30 बजे मैं वुज़ू बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या चेंजिंग आ गई? ओ क्लॉक को सबसे पहले आपने सही करना है। ओ क्लॉक नहीं लगाना। ओ क्लॉक सिर्फ पूरे घंटे के लिए होगी। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आप ओ क्लॉक लगाएं। आप 5 बजे अगर वुज़ू बनाते हैं तो आप ओ क्लॉक लगाएं। आपने 4:30 का बोलना है तो 4:30 या 4:30 AM, ये दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है।
ये टाइम की पूरी जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक अलग से इसकी हम क्लास बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे इसकी, जिसमें पूरा टाइम आपको बता देंगे कि टाइम कैसे बताते हैं हम लोग। अभी आपके जो एरर्स हैं उनको करेक्ट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद है आई गो फॉर वर्क, एक स्टूडेंट ने बनाया आई गो फॉर वर्क, ठीक है। तो असल में सिर्फ हमने ना लैंग्वेज में हमने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि वर्ड की मीनिंग क्या है, सही है, डिक्शनरी देख के वर्ड की मीनिंग देख ली और हमने जुमला बना दिया, सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी होती, बल्कि हमें उनका जो यूज़ है डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ भी देखना होता है कि आया उसका उस तरह यूज़ है कि नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं। बाज़ औक़ात हम वर्ड्स को कुछ और समझ रहे होते हैं, उनका यूज़ किसी और मीनिंग में हो रहा होता है, ठीक है, तो वो बड़ा मजाक बन जाती है फिर इस तरीके से, ठीक है। तो आई गो फॉर वर्क, याद रखिएगा इस बात को कि ये जुमला हम तब बोलते हैं जब हमने किसी ख़ास किस्म के काम के लिए जाना हो, स्पेसिफिक काम के लिए हमने जाना हो, ठीक है। मैं काम से जा रहा हूँ, ठीक है, हम कैसे कहते हैं उर्दू, मैं काम से जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी डेली की ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ये मतलब नहीं होता। अगर कोई मुझसे पूछे हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँ कहीं काम से जा रहा हूँ, तो काम से जा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मेरा कोई काम है, वो काम निपटाने के लिए मुझे जाना है। अगर मुझसे कोई पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँ मैं काम पे जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। अब काम पे जाना इसका मतलब अलग है, काम से जाना इसका मतलब अलग है, उर्दू में भी है ना ऐसे। तो इसी तरह इंग्लिश में भी जब कहा जाता है कि आई गो फॉर वर्क, तो इसका मतलब होता है मैं काम से जाता हूँ, कोई ख़ास काम होता है जो मुझे करने के लिए जाना होता है। तो डेली लाइफ में डेली जो रूटीन होती है उसमें अक्सर हम ये सेंटेंस इस्तेमाल भी नहीं करते, मैं काम से जाता हूँ, मेरा कोई ख़ास काम होता है मैं वो करने जाता हूँ, ऐसे नहीं करते हम। हमारा मकसद ये होता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है जो, सही है, जो मेरे जॉब है मैं उस पर जा रहा हूँ। तो हम फिर उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए फॉर नहीं लगता, फॉर उसके लिए नहीं लगता बिल्कुल, बल्कि उसके लिए क्या लगता है, टू। आई गो टू वर्क, बात समझ में आ रही है आपको, आई गो टू वर्क, मैं काम पे जाता हूँ। इससे मुराद मेरा वो काम है कि जो मैं जॉब के तौर पे करता हूँ, सही है, जॉब के तौर पे काम करने के लिए आप बोलेंगे आई गो टू वर्क। सही हो गया, समझ में आ गई आपको बात। नेक्स्ट वन देखिएगा, आई ऑफर मॉर्निंग प्रेयर, आई ऑफर मॉर्निंग प्रेयर। अच्छा, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि मैं सुबह की नमाज अदा करता हूँ, तो इसके लिए मॉर्निंग का वर्ड नहीं आता, बल्कि याद रखिएगा हमेशा के लिए जहन में बिठा दिए इस बात को कि जो नमाजें हैं ना, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। सबसे पहले तो ये जहन में रख लें, क्या है, प्रॉपर नाउन्स, यानी ख़ास नाम है नमाज़ों के ये, ठीक है। तो आपको जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना उनको चेंज नहीं करते, सही है, प्रॉपर नाउन्स की ट्रांसलेशन नहीं की जाती है। पहले जब मैंने नाउन्स पढ़ाए थे आपको, नाउन प्रॉपर कॉमन जब आपको पढ़ाए थे उस वक्त मैंने बताया था कि हम प्रॉपर नाउन्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं बनाते हैं। जब हम बनाते हैं किसी भी ज़बान में अगर हो हम, तो हम उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते, बल्कि अनीस है तो इंग्लिश में भी अनीस ही है, सादिक है तो इंग्लिश में भी सादिक ही है। अब सादिक का मतलब सच्चा है, हम बोलेंगे ट्रू, सही है, ट्रू इज़ कमिंग, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, सही है। लिहाजा फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये नमाज़ें जो है ना, इनको हम एग्जैक्टली हमने वही नाम देना। तो हम क्या करेंगे, आई ऑफर फजर प्रेयर, क्या बोलेंगे, आई ऑफर फजर प्रेयर। फजर सलाह भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसका भी इस्तेमाल है, फजर सलाह, सलाह का मतलब नमाज है ना, तो फजर सलाह भी कह सकते हैं, फजर प्रेयर कहें, ये भी सही है। तो मॉर्निंग प्रेयर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फजर, वो भी कैपिटलाइज करेंगे हम उसको, एफ को हमने बड़ा लिखना है ताकि फजर प्रेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए, आई वर्क ऑफ हाउस, एक स्टूडेंट ने ये सेंड किया मुझे, आई वर्क ऑफ हाउस, मैं घर का काम काज करता हूँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, मुझे मैं ये समझे कि ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सेंटेंस जो है ना किसी सूरत में भी सही नहीं है, पहली बात तो ये जहन में रखें, आई वर्क ऑफ हाउस, ये सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है। मैं घर का काम करता हूँ, अगर मुझे ये कहना है तो मैं उसको कैसे कहूँगा। अगर मुझे ये कहना है कि मैं घर का काम काज करता हूँ, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूँगा उसको। तो देखिए, ये जुमला तो हमारा हो गया गलत, सही। तो अब क्या कहूँगा, घर के काम को हम क्या कहते हैं, दो तरह का वर्ड हम घर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर के काम के लिए हम दो तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक होता है हाउस वर्क, हाउस और वर्क को मिला के साथ में लिखना, अच्छा अलग अलग नहीं लिखिएगा। और नंबर 2 होता है होमवर्क, इसको भी आप मिला के लिखें।
तो मैं घर का काम करता हूँ। अब करने की इंग्लिश क्या होती है? करने की इंग्लिश होती है डू। आई डू, यहां पे लिख लेता हूं, आई डू, मैं करता हूं। सही। अब मैं क्या करता हूं? ये स्लैश का मतलब होता है या ये। ये स्लैश का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से एक। तो आई डू, मैं करता हूं हाउसवर्क, होमवर्क, इनमें से कोई करता हूं मैं। सही है। अब मुझे बताइए हाउस वर्क का इस्तेमाल कब करेंगे, होमवर्क का इस्तेमाल कब करेंगे? हाउस वर्क का मतलब है कि डोमेस्टिक चोर्स। सही है। हाउस चोर्स, घर के जो काम काज हैं। ठीक है भाई, ये जाके ये काम कर रहा हो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, उसके अलावा ये चीज़ दुकान से ले आओ, ये सौदा ले आओ, ग्रोसरी ले आओ, ये सारी चीज़ें क्या है? ये घर के काम काज हैं। सही। इसे हम कहते हैं हाउस वर्क। जो घर के काम काज है ना, वो उसको कहते हैं हाउस वर्क। अच्छा, होमवर्क क्या होता है? जो स्टडी से रिलेटेड होता है मोस्टली। होमवर्क असल यूजुअली जो होता है ये स्टडी से रिलेटेड होता है, जो आप पढ़ रहे होते हैं, जो आपको काम मिलता है घर में, टीचर्स की जानिब से मिलता है वो घर में करने का, उसे हम होमवर्क कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी मुराद घर का काम करने से, जिन्होंने मुझे सेंटेंस सेंड किया है, अगर आपकी मुराद ये है कि आप घर का काम काज करते हैं, सौदा सरफ लाना, सफाई सुथराई, ये वाला काम काज जो है ये काम करते हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे हाउस वर्क। आई डू हाउस वर्क, आई डू माई हाउस वर्क, मैं अपना घर का काम काज करता हूँ। और अगर आप आपकी मुराद है कि जो हम काम देते हैं आपको, या कहीं और आप स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स आपको जो काम देते हैं वो काम कर रहे हैं आप, तो आप फिर कहेंगे होमवर्क। ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगी आपके। आगे चलते हैं। आई रिसाइट होली कुरान विद सूरह यासीन, ये एक स्टूडेंट ने सेंड किया मुझे, कहना ये चाह रहे हैं कि मैं कुरान पाक में सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ। सही है, कुरान पाक की सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ। तो आप जुमला कैसे बनाएंगे? आप तिलावत किसकी करते हैं? सूरह यासीन की करते हैं। और सूरह यासीन क्या है? वो कुरान पाक से है। सूरह यासीन कुरान पाक से। तो आप जुमला ऐसे बनाएंगे, आई रिसाइट सूरह यासीन। सही है। यासीन को भी कैपिटलाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, खास नाम है ना। सूरह यासीन फ्रॉम द होली कुरान, फ्रॉम द होली कुरान। ठीक है। अच्छा, होली में देखें डबल एल लिखा हुआ है, डबल एल मिस्टेक है। ठीक है, डबल एल में होली जो है ना एक प्लांट का नाम है। ठीक है, तो सिंगल एल के साथ आएगा होली। ठीक है, अब यहां बात समझिएगा ज़रा। होली कुरान, अब कुरान का जो क्यों है ये भी हमने कैपिटल लिखा है, क्यों? क्योंकि ख़ास नाम है, ख़ास किताब का नाम है। अच्छा, होली साथ में, होली का मतलब ये है कि मुक़द्दस किताब। ठीक है, मुक़द्दस कुरान पाक, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कुरान पाक, कुरान मजीद, तो होली कुरान उसकी इंग्लिश होती है। होली पाक मजीद, उसको हम इंग्लिश में होली कहते हैं। और जब भी आप मुक़द्दस किताबों के नाम लें, आसमानी किताबें जो होती हैं, जो किसी भी मज़हब में मुक़द्दस मानी जाती हैं, सही है, हमारे नज़दीक तो कुरान पाक है। सही है, कोई और भी किताब जो मुक़द्दस मानी जाती है, उससे पहले हम दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दा। दा जो है आर्टिकल, ये उनसे पहले लगाया जाता है उनके ख़ास स्पेसिफिकेशन को ज़ाहिर करने के लिए कि भाई बड़ी ख़ास किताबें हैं, उसके लिए हम दा लगाते हैं। सही है। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? आई रिसाइट सूरह यासीन फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक से सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ मैं। ठीक है, रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना, ये आपने सही लिखा। अच्छा, आई कम बैक टू होम, आई कम बैक टू होम मतलब मैं घर वापस आता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा इस बात को, जब आपने घर जाने की बात की है या घर आने की बात की है, होम का वर्ड जब इस्तेमाल किया ना, तो इंग्लिश में उससे पहले यूजुअली टू नहीं लगाया जाता। होम से पहले टू, आप कहीं और जाते हैं तो आप टू लगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू माई कॉलेज, आई गो टू यूनिवर्सिटी, आप टू लगा सकते हैं। लेकिन मैं घर जाता हूँ, सही है, आई गो टू होम गलत हो जाएगा, आई गो होम। सही है, तो घर आपने जाना हो, सही है, या घर आपने आना हो, सही है, आप गो का वर्ड इस्तेमाल करें, आप कम का वर्ड इस्तेमाल करें, आप रिटर्न का वर्ड इस्तेमाल करें। याद रखिएगा इस बात को हमेशा के लिए, गो कम रिटर्न, इसका ताल्लुक घर के साथ अगर हो तो आप टू नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप होम लगा देंगे। सही है, होम ऑब्जेक्ट तो नहीं बनता, खैर होम होता है एडवर्ब, जगह होती है ना, जिस जगह हम जाते हैं वो जगह है,
ठीक है, तो एडवर्ब मैंने पढ़ा नहीं, इस वजह से मैं इसका नाम नहीं लेता। गो, कम, रिटर्न अगर घर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, होम के लिए, तो आपने टू नहीं लगाना, सही है। आई कम बैक होम, आई कम बैक होम, आई गो होम, आई रिटर्न होम, समझे बात को? तो डायरेक्ट होम लग जाएगा बगैर टू के, प्रीपोजिशन ही लगाना। ये मिस्टेक माना जाता है, याद रखिएगा इस बात को इंग्लिश में, तो ये आपने अपने जहन में रखना। नेक्स्ट एक स्टूडेंट ने जुमला बनाया, आई वर्क 8 आवर्स। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना, मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मतलब जॉब पे जाते हैं तो 8 घंटे ड्यूटी है उसकी, सऊदी अरबिया में होते हैं ये, तो 8 घंटे ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी करता हूँ मैं। तो 8 घंटे एक दौरानिया है, सही है, मतलब पूरे 8 घंटे मैं ड्यूटी करता हूँ, ये पूरा दौरान टाइम पीरियड है पूरा। तो आपको टाइम पीरियड से पहले क्या लगाते हैं हम? फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर। तो आई वर्क फॉर, FOR, फॉर 8 आवर्स, एक ये तरीका है कहने का, आई वर्क फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटे काम करता हूँ, ठीक है, 8 घंटे काम करता हूँ ड्यूटी पे। आई वर्क फॉर 8 आवर्स, एक ये तरीका है। और एक तरीका ये भी है, मैं बता दूँ आपको, आई वर्क 8 आवर्स अ डे, ये भी सही है। आई वर्क 8 आवर्स अ डे, मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, ये तरीका भी ठीक है आपका कहने का, दोनों तरीके आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने आई वर्क 8 आवर्स कहना तो ये गलत हो जाएगा, आई वर्क फॉर 8 आवर्स, मेरा काम का दौरानिया जो है ना वो 8 घंटे है, तो आई वर्क फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटे काम करता हूँ। उम्मीद है कि ये करेक्शन जो मैंने किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और जैसे मैंने नोट किए हैं, मैंने हर स्टूडेंट के जो असाइनमेंट थे ना मेरे पास डेली रूटीन के, उनमें से मैंने सीधा बातें चुनी है, कुछ तो मैंने उनको बता दी है उधर, कुछ ऐसी थी कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बता दूँ ताकि सबकी वो एरर्स ख़त्म हो जाएं। नेक्स्ट टाइम जब मुझे आप डेली रूटीन बताएंगे, अपनी एक्सप्लेन करेंगे मेरे सामने, डिस्क्राइब करेंगे, तो ये मिस्टेक्स दोबारा आपकी ना आए। आपने क्या करना है, ये सारे सेंटेंसेस उतारने हैं, लेकिन बीच में एक लाइन छोड़ के उतारिएगा। फिर उतारने के बाद आपने करेक्शन करके लिखनी है, भाई इसमें ये मिस्टेक है, हमें ये करना है, इसमें ये मिस्टेक है, हमें ये करना है। ये करेक्शंस आपने मुझे बतानी है, ठीक है ना। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप ऐसे सीखेंगे ना कि जैसे कोई सिखाने वाला होता है, टीचर की तरह सीखेंगे आप। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।